आफ्टर अवेकनिंग इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी और फियर महसूस होना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में कि कुछ लोगों को, शायद सबके साथ ऐसा ना होता हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है अवेकनिंग के बाद। अवेकनिंग जर्नी में थोड़ा कभी कभी लोगों को शुरू में ही ऐसा होता है और कभी कभी कुछ समय के अवेकनिंग हुई थी लास्ट ईयर और अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बड़ा आधारहीन, बेस नहीं है उनके जीवन का। जैसे कोई, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन उनके जीवन में नहीं है या कोई स्ट्रॉन्ग छत्र छाया में वो नहीं है। उनको कई लेवल्स पर बड़ा असुरक्षित, इनसिक्योर फील होता है, जैसे कि फाइनेंशियली, और कई लेवल्स पर उनको बड़ी घबराहट होती है। उनको लगता है कि किस किस चीज़ पर काम करूं। हेल्थ वाइज भी कई बार ये लोग बड़े वीक होते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रेस होते हैं, फाइनेंशियली भी अपने आप को वीक फील कर रहे होते हैं और उनको ये भी लगता है कि कोई भी उनके जीवन में है ही नहीं जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। तो कई बार बहुत घबरा जाते हैं और इस घबराहट और एंजाइटी में कई बार व्यक्ति को जो है बड़ी डिप्रेशन भी होने लगता है। उसका शरीर कांपने भी लगता है इस सोच में, ये चीज़ें सोच सोच के। फाइनेंशियली भी खुद को वीक फील करना या इनस्टेबल या होपलेस होना बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप भी सही ना होना किसी के साथ भी ढंग से, और हेल्थ भी ठीक ना हो पाना। तो कई बार इतनी सारी चीज़ें जब व्यक्ति के साथ हो रही होती है या इस तरीके की सोच उसके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही होती है कि कोई भी ढंग का नहीं मिला जीवन में, हर किसी ने परेशान ही किया, और जीवन के जो मतलब जो भी उसके एक्सपीरियंस रहे लोगों के साथ, उसको सोच सोच के भी कई बार बंदा बड़ा परेशान हो रहा होता है और फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल नहीं फील कर पा रहा होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसका बेस ही हिल गया है, जैसे उसका कोई बेस ही नहीं है। उसको लगता है कि पता नहीं उसका क्या होगा, उसका कुछ होगा भी जीवन में कि नहीं होगा। तो ये सब क्यों होता है? क्यों वो अपने आप को इतना बेसलेस महसूस कर रहा है? क्यों इतना आधारहीन महसूस कर रहा है? क्योंकि उसका जो रूट चक्र है, उसका जो मूलाधार चक्र है, वो काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है। इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? वो कर तब पाएगा अपने ऊपर काम जब वो खुद से प्रेम करता होगा, जब उसे भगवान के दिए हुए, जो भगवान ने उसको ये जीवन दिया, जब उसको इसकी कदर होगी तो डेफिनेटली अपने ऊपर काम करेगा। बट इसका जो रूट कॉज है वो यही है कि अगर फाइनेंशियली भी अपने आप को बहुत परेशान फील कर रहा है पर्सन, रिलेशनशिप में भी उसको बड़ी परेशानियां, स्ट्रगल्स रहे, एंड हर लेवल पर वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है और ये सोच सोच के वो परेशान हो रहा है, तो यहाँ पर उसको अपने आप को समय देना है और अपने रूट चक्र के ऊपर काम करना है। ठीक है। ज़्यादातर इस तरीके के थॉट्स जिनके अंदर चलते हैं, इस तरीके के स्ट्रेस या इस तरीके से जो होपलेस हो गए होते हैं, बेसिकली उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो उनका 7th हाउस है वो काफ़ी वीक होता है। 7वां घर जो है वो कुंडली में मैरिज, पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ओपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। परंतु यही हाउस जो है आपके रूट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके भी इस हाउस, ये 7th हाउस वीक होते हैं या फिर 7th हाउस पे मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है, वो लोग अपने जीवन में इनसिक्योर फील करते हैं। उनको घबराहट रहती है और वो घबराहट हमेशा से रहती है। उनको कई लेवल्स पर उनको स्ट्रगल हुई होती है। लोगों के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा होता है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कहीं पे भी उनको सही नहीं चल रहा होता है, वो स्ट्रेस उनके अंदर होती है और आफ्टर अवेकनिंग वो चीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होके, कलेक्ट होके उनके ऊपर हावी होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी होपलेस और घबरा जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है। 7th हाउस जो है वो मैंने जैसे बताया पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, आपके ओपन शत्रुओं का है, ओपन एनिमीज़ का है, एंड दुनिया में आप किस तरीके के लोगों से मिलोगे उसका है, और ये आपका मूलाधार चक्र है। तो जिसका ये हाउस स्ट्रांग होता है वो बहुत स्टेबल महसूस करता है, परंतु जिसका ये हाउस वीक होता है उसके अंदर हमेशा घबराहट रहती है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ही खराब रहे हैं जीवन में लोगों के साथ। इसके अलावा आपके अंदर की जो अग्नि है, आपके अंदर की जो शक्ति है वो है मंगल। अब आपके चार्ट में अगर मंगल भी वीक है और 7th हाउस भी वीक है, तब ऐसे व्यक्ति को बहुत डिफिकल्टी होती है आफ्टर अवेकनिंग। ठीक है। परंतु कितनी भी मुश्किलें हो,
कुछ भी हो, अगर व्यक्ति मेरे को लगता है अवेयर है, एक ऑब्जर्वर है, तो वो बहुत कुछ संभाल लेता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, जो मैंने रिसर्च करी है। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत घबराहट हो रही है, जो बेसलेस महसूस कर रहा है, उसको अपना आधार महसूस नहीं हो रहा है, उसको सारी पुरानी ऐसी बातें याद आ रही हैं जहाँ पे उसके सारे एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है सिर्फ काम करना है शुरू में अपने रूट चक्र के ऊपर, ठीक है। अपने आधार को उसने मजबूत बनाना है। जैसे कोई पेड़ होता है, तो पेड़ की जो जड़ है, जो उसका आधार है, अगर वो मजबूत है तो कितनी आंधी तूफान आ जाए वो पेड़ वहाँ पे डटा रहेगा। क्यों डटा हुआ है इतने आंधी तूफान के बावजूद भी पेड़ वहाँ पर? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है, उसका आधार मजबूत है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है, उसका आधार मजबूत नहीं है, आंधी तूफान आए टूट के एक तरफ। तो सेम जितने भी लोग अवेकनिंग के बाद इस तरीके की इनसिक्योरिटी या इस तरीके से इनस्टेबल हो गए हैं, या अपने आप को काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि क्या होगा उनका, सब अच्छा ही होगा, बेसिकली आपको आपके मूलाधार चक्र पे, जो आपका आधार है, उसके ऊपर काम करना है। और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। और अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, परमात्मा के दिए हुए इस जीवन का आप सम्मान करते हैं, तो ज़रूर आप करेंगे अपने ऊपर काम। और करना क्या है, बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करनी है, और उन बेसिक चीज़ों को करके आपको अपने आप में अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। पहली बेसिक चीज़, ज़्यादा उजाले में रहें, प्रकाश में रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें। तीसरा, डिसिप्लिन लाइफ जिए, समय से उठें, समय से सोएं, अच्छा आहार लें। फोर्थ, नेचर के और ज़मीन से ज़्यादा कनेक्ट रहें, ज़्यादा चले फिरें, ठीक है, वॉक करें। जितना ज़्यादा आप प्रकाश में रहोगे, जितना ज़्यादा आप नेचर प्रकृति से कनेक्ट रहोगे, जितना आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, उतना ज़्यादा आप अंदर से हील फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपने सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। खुद पे काम करके ही आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफ़िल कर पाओगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते वक्त बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग आपको मदद कर सकती है वो पुराने फियर्स या पुराने स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, ठीक है। कई बार ये बेसिक प्रैक्टिस करते करते ही व्यक्ति बहुत हील हो जाता है, या बहुत अच्छा फील करना, स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार व्यक्ति ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो रही है, अननेसेसरी डर उसे लग रहा है, किसी चीज़ की घबराहट उसे पकड़े बैठी है। तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हिप्नोथेरेपी सेशंस आपको मदद कर सकते हैं वो पुराने स्टफ़ को आपके सबकॉन्शियस से रिलीज़ करने में, ठीक है। ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप करो तो आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो करके देखो और अच्छा फील करो, स्ट्रॉन्ग फील करो अंदर से। सो दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।